हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि मैथ और बायो और बीकॉम का जीवन कैसा होता है, एग्रीकल्चर का जीवन कैसा होता है। ध्यान समझना एग्रीकल्चर वाले, क्योंकि होता है तुम्हारे साथ, तुम सोचते हो कि यार क्या हो गया, उनका मैथ वाले मैथ ले लेते तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। देखो वो ऐसे जी रहे हैं, मैं ऐसे ही। ऐसा नहीं है। इस वीडियो में डाउट क्लियर कर देंगे, एंड तक बने रहिएगा, बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि अब मैथ में देखें, मैथ वाले स्टूडेंट क्या करते हैं। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ईयर में मैथ ले ली। ठीक है, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने फर्स्ट ईयर मैथ ले ली। फर्स्ट ईयर उनके सब्जेक्ट रहे केमिस्ट्री रहा, फिजिक्स रहा और इंग्लिश भी रहा। ठीक है, इंग्लिश भी रहा प्लस मैथ भी रही। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट रहे मैथ में, है ना। अब बताओ, ये सब्जेक्ट रहे फर्स्ट ईयर 11th में। उसके बाद में जब इन्होंने 11th पास की, इंटर में आए, इंटर में भी ये सब्जेक्ट रहे। ठीक है, देख, इंटर भी सब्जेक्ट रहे। अब जब ये लोग बीएससी करेंगे तो भी ये यही सब्जेक्ट रहेंगे, चेंज बिल्कुल हुआ ही नहीं, शुरू से वही पढ़ते आए। तो अगर ये लोग नहीं भी पढ़ेंगे ना तो इनका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ेंगे ना, तभी तो ये सक्सेस नहीं होते। होते हैं बहुत कम, मैथ वाले देखे हैं आपने। अगर ये चाहें तो बहुत सक्सेस हो सकते हैं। अगर ये शुरू से फर्स्ट ईयर से पढ़ाई करें, फर्स्ट ईयर में भी मेहनत करें, इंटर में भी मेहनत करें, तो ये बीएससी में तोड़ फोड़ देंगे, ताबड़तोड़ कर देंगे। लेकिन ये पीछे भाग जाते हैं, किसके, गर्लफ्रेंड के पीछे भागेंगे, है ना। बाइक में लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, इनके सपने बड़े बड़े रहते हैं। ये एकदम रंगबाजी में रहते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद में तुम कहते हो वो रंगबाजी करते हैं, हम करते नहीं हैं। देखो, तुम्हारे एग्रीकल्चर वालों, तुम्हारे लिए काम बने ही नहीं है। अगर तुम अगर इनके पीछे पड़ जाओगे तो तुमको एग्रीकल्चर बर्बाद कर देगी। अब बायोलॉजी वाले आ जाइए, देखना, बायोलॉजी में आ जाइए। बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री रहता है, केमिस्ट्री इसमें भी रहता है, फिजिक्स इसमें भी रहता है, इंग्लिश इसमें भी रहती है। मैथ की जगह बायोलॉजी आ जाती है। वो भी पढ़ रहे हैं शुरू से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बीकॉम में आ जाइए, बीए में आ जाइए, बीए में भी वही है, पॉलिटी, इंग्लिश, है ना, हिस्ट्री, वही है ना। इनके भी वही सब्जेक्ट रहते हैं, कोई चेंजमेंट कोई होता ही नहीं है, सब वही सब्जेक्ट रहते हैं। तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारे साथ देखना ये होता है, तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देखना ये होता है। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर एक अच्छा विषय है। तुम अगर इसको सीरियस नहीं लोगे तो एग्रीकल्चर तुमको भी सीरियस नहीं लेगी, तुमको भी ऐसे ही छोड़ देगी। वो कहेगी जब तुम सीरियस ही नहीं हो तो मैं तुम्हें लेकर क्यों सीरियस हूँ। ये रीज़न है। अब फर्स्ट ईयर में तुम्हारे सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ भी रहता है तुम्हारे में, ठीक है। उसके बाद में एग्रोनॉमी भी रहता है ना, एग्रोनॉमी भी रहता है। उसके बाद में तुम्हारे अभियंत्रण रहता है, ठीक है, इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, है ना। तुम्हारे में इंजीनियरिंग भी रहता है, ठीक है, इंजीनियरिंग भी रहता है ना। अब तो और तुम्हारे में क्या रहता है, तुम्हारे में बॉटनी, बॉटनी भी रहती है, ठीक है, तुम्हारे में बॉटनी भी रहती है और तुम्हारे में फिजिक्स भी रहती है। यार बताओ, तुम्हारे की ये साथ होता है 11 एग्रीकल्चर, ठीक है। अब तुमने ये सब्जेक्ट पढ़े, जब तक ये सब्जेक्ट क्लियर हुए तब तक इंटर में आ गए, इंटर एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब इंटर एग्रीकल्चर में तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये सारे सब्जेक्ट चेंज हो गए, ये सारे सब्जेक्ट चेंज हो गए, है ना। क्या हो गया, एग्रोनॉमी इसमें फर्स्ट था, इसमें एग्रोनॉमी सेकंड हो गया, ठीक है, इसमें सेकंड हो गया, है ना, सब आ गई। अब उसके बाद में इसमें पशुपालन हो गया, इसमें पशुपालन नहीं था, इसमें पशुपालन भी हो गया। देख रहे हो, सब चेंज हो गए। बॉटनी जगह इसमें जूलॉजी आ गई, है ना। फिजिक्स की जगह अर्थशास्त्र आ गई, हिंदी भी बढ़ गई। इसमें 6 सब्जेक्ट हो गए आप तुम्हारे। अब बताओ, जूलॉजी आ गई, अब ये हो गए। अब जब ये क्लियर हो पाए तब तक सब्जेक्ट तुम यूपी कैडेट का पेपर देने लगे, ठीक है, तुम यूपी कैडेट का पेपर देने लगे। यूपी कैडेट का पेपर देने लगे जब तक ये रिवाइज हुआ, जिसका हो गया यूपी कैडेट में तो और अच्छी बात है, उसके भी साथ यही होगा। जब तक उसका एडमिशन हो गया तो उसने मैथ तो पढ़ी नहीं थी, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में मैथ आ गई। अब देखना, जिसका यूपी कैडेट में हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो और आफत आई। क्या आफत आई, अब यूपी कैडेट जिसका नहीं हुआ उसने ले लिया प्राइवेट में, ठीक है, प्राइवेट में ले लिया, या फिर जेएमबी में ले लिया, जनता कॉलेज अजीतमल में, ठीक है, बकेवर में ले लिया, है ना। अब क्या करते हैं ये लोग, देखना, बीएससी एग्रीकल्चर क्या करते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। अब इनके साथ देखना क्या होता है, इनके एग्रीकल्चर के माइंड में चढ़ जाती है
माइंड में कैसे चढ़ती है, देखो ऐसे माइंड में चढ़ती है कि इन्होंने फर्स्ट ईयर मैथ पढ़ी थी, इनका एक साल इंटर गैप हुआ, एक साल तो मैथ इन्होंने पढ़ी नहीं, तब इनके फर्स्ट सेमेस्टर में भी आ गई मैथ। देख लो, फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ आ गई, ठीक है, इनके फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ आ गई। इन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ी 2 साल से, देख रहे हैं खिलवाड़। इन्होंने फर्स्ट टाइम भी इंग्लिश नहीं पढ़ी, इंटर में भी इंग्लिश नहीं पढ़ी। अब ये सोच रहे यार यार मैंने इंटर भी नहीं इंग्लिश पढ़ी, फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ी, इंग्लिश आ गई। अब और अब आ गई आई, ठीक है, इंग्लिश इनके भी में आ गई फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। अब बायोलॉजी भी आ गई, इनके 11 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेंगे, 11 सब्जेक्ट मिल गए आपको। आप बताओ, अब आप क्या करते हो, और टाइम कितना मिलता है, 11 सब्जेक्ट 6 महीने, 11 सब्जेक्ट 6 महीने, पगले आ जाते हो एकदम, यार क्या हो रहा है। अब फिर उनको देखते हो मैथ वाले को, यार वो तो बुलेट ले यार घूम रहा है, उसकी सह करते हो यार, वो तो चल जाएगा, उनको पढ़ेंगे भी नहीं तो भी चल जाएगा, क्योंकि उनको एक सब्जेक्ट तो रट ही जाएगा। कोचिंग कहीं खोल लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ा लेंगे, फिजिक्स पढ़ा लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो इंग्लिश पढ़ाने लगेंगे कहीं से, बायोलॉजी में केमिस्ट्री पढ़ाने लगेंगे, वो भी फिजिक्स पढ़ाने लगेंगे, इंग्लिश पढ़ाने लगेंगे, बायोलॉजी पढ़ाने लगेंगे। एक सब्जेक्ट उनका तो क्लियर ही है यार, लेकिन तुम्हारा एक सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं होगा अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे। अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं होगा। एग्रीकल्चर तुमको बर्बाद भी कर सकती है और तुम्हारा जीवन भी सुधार सकती है, ये रीज़न है। बर्बाद जीवन कर सकती है, जीवन सुधार भी सकती है। जीवन ऐसे सुधार सकती है, अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, धीरे धीरे सब कंसेप्ट क्लियर सब्जेक्ट हो जाएंगे, है ना। कहीं पे अगर और तुम अगर पढ़ाना चाहते हो और कहीं एजुकेशन पढ़ाना चाहते हो तो तुम तभी पढ़ा सकते हो जब तुम बहुत बारीकी से मेहनत से पढ़ रहे हो, मोह माया सब छोड़ रहे हो, किसी लड़की पीछे नहीं भाग रहे हो, है ना, किसी गाड़ी पीछे नहीं भाग रहे हो, पार्टी नहीं दोस्तों कर रहे हो सब दिन, और तुम सोच रहे हो सब अच्छा चले तो ये भी अच्छा चले, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। यदि आप तो एग्रीकल्चर तुम सीरियस ले लो ना तो एग्रीकल्चर तुमको सीरियस ले लेगी, ये है, समझ रहे हो। तुम्हारे साथ तुम अगर, क्योंकि इतने सब्जेक्ट होते हैं, तुम्हारे फर्स्ट टाइम तुम्हारे फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट हुए 5, वो भी चेंज हो गए, इंटर में आ गए 6 सब्जेक्ट, वो भी चेंज हो गए। जब बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया तब सब जब सब्जेक्ट हटा के फिर फर्स्ट ईयर वाले सब्जेक्ट आ गए, इंटरव्यू वाले आ गए, अब तुम परेशान। और महीने का टाइम, वो कहने को तो 6 महीने है लेकिन 3-4 महीने में पेपर हो जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तुम कहते हो फिर असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, वाइवा, यहाँ तक छुट्टी भी, यहाँ तक कि एक दिन की फेस्टिवल नहीं मिलता है, वो भी उसमें भी बुलाते हैं, मिड दो आके, ये दो आके, क्या करोगे। यही जीवन है तुम्हारा, इसीलिए एग्रीकल्चर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इसीलिए तुमको बर्बाद कर देगी एग्रीकल्चर, अगर तुम इससे धीरे धीरे ऐसे अच्छे से नहीं पढ़ोगे। क्योंकि कंसेप्ट तुम ये सब्जेक्ट तभी पढ़ा सकते हो तब तुम बिल्कुल मेहनत से पढ़ रहे हो ना, अदरवाइज ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं सकते हो। पढ़ा सकते हो, तुम ही बताओ, नहीं पढ़ा सकते ना, क्योंकि वो पढ़ा सकते हैं, वो 4 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एक काम को अगर बार बार कर रहे हो तो वो तो प्रैक्टिस हो जाएगी। वो 4 साल से पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट, 4 साल ना चेंज हुए ना वही है, तो वो पढ़ा सकते हैं, उनका जीवन तो क्लियर है ना। लेकिन तुम नहीं, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे। इसीलिए अगर एग्रीकल्चर ले ली है तो सब छोड़ दो, एग्रीकल्चर ले लिए तो एग्रीकल्चर को सीरियस लो, एग्रीकल्चर में पढ़ाई करो तभी काम बनेगा, नहीं तो वो तुमको सीरियस फिर तुमको तो चारों तरफ घुमाएगी, चारों तरफ घुमाएगी, जीने नहीं देगी। बेसिक बात कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या, क्योंकि सब्जेक्ट बीएससी में तुमने अच्छे से पढ़ी नहीं है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बैग लग गई, या सेकेंड में थर्ड में बैग लग जाएगी, फिर बैग को संभालते रहोगे, समझ रहे हो। ये तो आपके ऊपर है ना, आप क्या करते हो, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी कर लो या रूम में। इंस्टाग्राम, रील, फेसबुक ये तुम्हारे लिए बने ही नहीं है, उनके लिए भी नहीं बने, लेकिन वो चला लेंगे तो उनका काम चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए तुम चलाओगे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। एग्रीकल्चर पर तुमको चारों तरफ घुमाएंगे, फिर पेपर में दे के आगे किसी लड़के तो एग्रीकल्चर माइंड में चढ़ जाती है, वो कहते हैं अरे यार हो गया है, पगलिया जाता है, समझ रहे हो, पगलिया वो तुम्हारे ऊपर है ना। इसलिए हमेशा याद रखिए, मेहनत से पढ़िए, फर्स्ट ईयर में अच्छे सब्जेक्ट पढ़िए। ऐसा नहीं है, टाइम बहुत है, एग्रीकल्चर में स्कोप भी बहुत है, अगर चाहो तो हम इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाएंगे, एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर छापिएगा कि इस पर वीडियो बनाएं या फिर ना बनाएं। अब तुम देखना, इसमें तुम मेहनत से पढ़ना, हर सेमेस्टर में 6 महीने कहने के लिए मिलते, लेकिन 6 महीने मिलते नहीं हैं। तो इंसान को पता सब कुछ रहता है यार, ऐसा नहीं तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता है अपने गोल, तुम्हें अपने पता है गोल, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम दूसरों को ड्रीम पूरा करने लगे हो। तुम इंस्टा में रील्स देख रहे हो यार, उसके
इंस्टाग्राम का फाउंडेशन यही चाहता है ना, तुम इसमें 24 घंटा एंगेज रहो। फेसबुक वाला वो यही चाहता है तुम इसमें 24 घंटे एंगेज रहो। पबजी गेम खेले पड़े हो, वो तो यही चाहता है ना तुम गेम खेलो। वो नहीं कहता कि तुम गेम ना खेलो, वो यही कहता है कि तुम बाबा गेम खेलो। तुम उसके ड्रीम पूरे करो, खुद के ना करो। तुम किसी की शादी में जा रहे हो, तुम कहते हो मैं एक भी शादी ना छोड़ूं, मैं हर एक शादी में जाऊं, तो नहीं होगा। उसके ड्रीम पूरे हो रहे, तुम्हारे कब होंगे? तुम्हारे तो कभी नहीं होंगे ऐसे करोगे तो। समझ रहे हो? इसीलिए एग्रीकल्चर लिए तो इसे सीरियस लो, इसे पढ़ो, तभी ये सारे सब्जेक्ट क्लियर हो पाएंगे। तभी अगर तुम पढ़ाना भी किसी को चाहते हो तो जब तक पूरी बारीकी से नहीं पढ़ोगे तब तक किसी को पढ़ा भी नहीं सकते। इतने सब्जेक्ट होते हैं, जब तक सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर समझ में आते हैं तब तक फर्स्ट सेमेस्टर निकल जाता है। सेकेंड में समझ में आते हैं तब तक सेकेंड सेमेस्टर निकल जाता है। पढ़ाओगे क्या जब खुद समझ नहीं पा रहे हो तो क्या पढ़ाओगे? इसलिए अगर पढ़ा रहे तुम 24 घंटा इंस्टाग्राम को दे रहे, इसको दे रहे हो, तो कब पढ़ोगे? तो फिर कब समझ में आएंगे? समझ में तभी आएंगे तब इनको तुम बारीकी से पढ़ सकते हो, तब इनको तभी तो पढ़ा सकते हो दूसरे को। ठीक है? अगर आप चाहिए तो इस एग्रीकल्चर में कितने स्कोप हैं, हम इस पे वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।